इसलिए उद्धव तुम चले जाओ, तुम जाओ, तुम मेरे संदेश को मेरी मैया बाबा तक, उन गोपियों तक पहुंचा दो, उन बावरी गोपियों तक मेरा संदेश पहुंचा दो उद्धव। आज उद्धव को अपना कन्हैया ने पटका दे दिया, अपना पटका दे दिया, मोर पंख वाला मुकुट लगा दिया, कहा कि जाओ तुम मेरा संदेश मेरी मैया बाबा को दे दो। आज उद्धव तैयार हो गया, बोले जरूर जाऊंगा, जरूर उन बावरी सी गोपी ग्वालों को समझा करके आऊंगा कि प्रेम कुछ नहीं होता, सब कुछ ज्ञान ही होता है। आज उद्धव चल दिया, उद्धव चल दिया, और जैसे ही वृंदावन की भूमि समाप्त हुई और ब्रज की भूमि आरंभ हुई है, शुरू हुई है, तो क्या हुआ, एक कांटा अपना लंबा हाथ करके रथ पे बैठे हुए उद्धव का पीतांबर पकड़ लेता है। एक लंबा सा कांटा रथ पे बैठे उद्धव का पीतांबर अपने आप में फंसा लेता है, और फंसा करके मानो वो कांटा कह रहा हो उद्धव से कि हे उद्धव, कि मथुरा से जब चले उद्धव तो वृंदावन निकट आया, कि वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। ही उलझ कर वस्त्र में कांटा लगे उद्धव को समझाने, हे उद्धव तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वो प्रेम दीवाने। हे पागल उद्धव, जिस ज्ञान के पहाड़े को तू ले जा रहा है ना ब्रज, वो अब लौट के नहीं आएगा। जिस प्रकार से मैं मामूली सा कांटा तेरा पीतांबर फाड़ रहा हूं, उसी प्रकार से अगर उन गोपियों ने तेरे ज्ञान के पहाड़े को ना फाड़ दिया, तुम मीरा भी ना, मैं भी ब्रज का कांटा नहीं, मैं उसी धूली से पैदा हुआ हूँ, जिस धूली जो धूली कृष्ण के चरणों से निकली है। इसी राह पर कन्हैया गैया चराने आता था, उसकी चरण से निकलने वाली धूली से ही मैं उत्पन्न हुआ हूँ। और मैं तुझसे कहता हूँ, याद रखना, तू उधर से ज्ञानी बनकर के नहीं आएगा, तू उधर से ज्ञानी बनकर नहीं आएगा, प्रेमी ही बनकर के आएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, उन गोपियां का कुछ भी लुट जाए, वो तुझे उधर से ज्ञानी बनकर के लौटने नहीं देंगे। उद्धव चला, पहुंचा ब्रज, ब्रज में पहुंचते ही कृष्ण के ग्वालों ने देखा कि ये सोने का रथ, ये तो वही रथ है जिसमें बैठ के एक दिन कन्हैया गया था। अरे वो अक्रूर ले गया था ना कन्हैया को, ये तो वही रथ है, सोने का रथ वही है। सब कहने लगे अरे लगता है अपना कन्हैया आ गया, अरे आज वर्षों बाद कृष्ण ने अपनी याद कर ही ली, आज तो अपना लाला आ रहा है, आज तो अपना कन्हैया आ रहा है लौट के, बहुत आनंद करेंगे, फिर से वही मस्ती शुरू हो जाएगी। सपने देखने लगे गोपी ग्वाल, ग्वाल वाल सब सोचने लगे आज तो मेरा सखा आ रहा है। मनसुखा बोला तुम सब चले जाओ लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, उसको लेने तुम सब चले जाओ लेकिन मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बोले क्यों नहीं जाएगा? बोले मैं कृष्ण से नाराज हूं, मैं वहां से नाराज हूं, मैं कतई बोलूंगा नहीं, जब तक वो मेरे पैर ना पकड़ लेगो, जब तक कहेगा नहीं कि मुझको माफ कर दे, तब तक बाबा माफ नहीं करेंगे, क्योंकि कहा था कि परसों आ जाएगा। आज बरसों बीत गई है तब जाकर के आ रहा है। मनसुखा बोला वह कन्हैया से कतई नहीं बोलेंगे, जब तक मेरे पैर नहीं पकड़ेगा वहां से नहीं बोलेंगे।
सारे ग्वाल वाल भाग दिए उस रथ की तरफ और चिल्लाने लगे, अरे ब्रजवासियों, अपना कन्हैया आ गया है, अपना लाला वापस आ गया है, अरे देखो अपना कन्हैया आ गया है। उससे भी तेज जो ग्वाल वाल भाग रहे उन ग्वाल वालों ने देखा कि एक ग्वाल उनसे भी ज्यादा तेज भाग रहा है। जब उसे रोका तो देखा ये तो यही है, ये तो भी कह रहा था कि मैं नहीं आऊंगा, जब तक कन्हैया मेरे चरण नहीं पकड़ लेगा तब तक मैं उससे मिलूंगा नहीं। हे मनसुका, तू अब क्यों भाग करके जा रहा है? तूने तो कहा था कि जब तक कृष्ण मेरे चरण पकड़ करके माफी नहीं मांगेगा मैं उससे बोलूंगा नहीं। मनसुका बोला, अरे पागलों, नाराज होने को तो पूरी जिंदगी पड़ी है, कभी भी उससे नाराजगी जता लेंगे, लेकिन आज मेरा कन्हैया वर्षों बाद आया है और वर्षों बाद भी उससे ना मिलूं, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे आज तो कम से कम उसे गले लगा लूं, आज तो कम से कम उससे मिल लूं। कितनी वर्षों बाद मेरा कन्हैया लौटा है, नाराज होने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी, कभी भी नाराज हो लूंगा। लेकिन ग्वाल वालों ने देखा कि रथ चलता आ रहा है, समझ गए इसमें अपना कन्हैया नहीं है। अरे अपना कन्हैया होता ना तो वहीं से रथ से कूद जाता और भागता हुआ हमारे पास आता, लेकिन इस रथ से कोई अभी उतरा नहीं है, इसका मतलब इसमें अपना कान्हा है ही नहीं। सब शांत हो गए। उद्धव ग्वाल वालों के पास आया, पूछा नंद बाबा का घर कहाँ है? ग्वालों ने कहा मथुरा से आए हो ना? बोले हाँ। तुम्हें कैसे पता? बोले मथुरा से आने वाले ही नंद बाबा का घर पूछते हैं। कुछ वर्षों बाद अक्रूर ने पूछा था तो नंद बाबा के घर का कोहिनूर हीरा चुरा के ले गया, उनका बालक ही उठा के ले गया, कन्हैया को चुरा के ले गया। आज तुम पूछने आए हो, जरूर तुम भी कुछ लेने के लिए आए होगे। बोले ये जो पानी देख रहे हो, इस पानी के सारे सारे चले जाओ, इस पानी का भाव जहां पर खत्म हो जाए समझ जाना वही मैया बाबा का घर है। उन्होंने कहा उद्धव, अरे देखो तुम जो भी हो, इस पानी को साधारण पानी नहीं समझना कि ये कोई गंदी नाली का निकलता हुआ पानी बह करके आ रहा है। अरे ये उन गोपियों और ये उन मैया यशोदा की आंखों से निकलने वाले आंसू हैं जो व्रज के लाला के जाने के बाद से निकल रहे हैं। जब से कन्हैया गया है तब से गोपियां और मैया बाबा इतना रोए हैं कि उनकी आंसुओं की धारा बन चुकी है, ये जल का भाव बन चुका है। तो इस जल को साधारण मत समझ लेना। उद्धव गया मैया यशोदा के घर के पास, आवाज लगाई, बाबा नंद, अरे कोई है क्या? तनिक बाहर तो आओ, मैं मथुरा से आया हूँ। बाबा आए, बोले क्या काम है? बोले मैं मथुरा से आया हूँ, नंद बाबा से मिलना है। नंद जी ने कहा मैं ही नंद हूँ, बताइए कुछ काम है? कोई काम है तुम्हें? उद्धव ने कहा तुम नंद बाबा हो? तुरंत दंडवत प्रणाम किया। अरे बाबा तुम तो वैसे बिल्कुल नहीं लगते जैसा कन्हैया ने तुम्हारा रूप बताया था, आप तो बिल्कुल दुबले पतले हो गए हो, आपके शरीर की हड्डियां निकल आई हैं बाबा, आप बिल्कुल वैसे नहीं लगते। दंडवत प्रणाम किया, बाबा अंदर ले गए, कहा मैं आपके कन्हैया का मित्र हूँ उद्धव, मेरे गुरु का नाम है बृहस्पति, मैंने उनसे ज्ञान की शिक्षा ली है। बाबा ने सोचा ये कोई समझदार बालक है। आज जब बाबा उद्धव से बात करते हैं तो मैया कहती है देखो आवाज को धीरे कर लो, धीरे धीरे बोलो, मुंह से आवाज ना निकले ज्यादा, अगर आप चिल्लाओगे तो मेरा लाला पालने में सो रहा है उठ जाएगा, मेरा कन्हैया पालने में सो रहा है, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे कन्हैया की नींद टूट जाएगी, मेरा कन्हैया उठ जाएगा। जब पूछा कि मैया इतना क्यों चिल्ला रही है
बोली ये उसी कृष्ण के पालने के पास खड़ी हुई है जिस पालने में कन्हैया बचपन में सोया करता था। आज भी उस पालने में वो कृष्ण के दर्शन करती है, ऐसा महसूस करते है कि जब मेरो लाला सो रहे हुए, जब मेरो कन्हैया सो रहे हुए, तो कोई गली से भी तेज आवाज में निकल जाए ना तो भाग के उसके पास जाती है, कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे किसी का लाला पालने में सो रहा है, तुम बार बार चिल्ला रहे हो। जब उद्धव की आवाज मैया ने सुनी तो मैया को एक पल के लिए ऐसा लगा कि मेरा कन्हैया आ गया। भाग करके आई, अरे आज मेरा लाला आ गया, मेरा कन्हैया मेरा आ ही गया, आज मेरी सुध लेने के लिए मेरा कन्हैया आ गया। और पकड़ लिया उद्धव को, कहा कि लाला तो बहुत दिनों बाद आया। नंद जी ने कहा ये कन्हैया नहीं है, ये उसका मित्र उद्धव है। मैया ने छोड़ दिया, उद्धव तुम क्यों आए हो, मेरे लाला को क्यों नहीं भेजा? उद्धव ने कहा मैया कन्हैया भी तुम्हें बहुत याद करता है, लेकिन राजकाज में इतना व्यस्त हो गया है कि वो आ नहीं सकता। उसने संदेशा भेजा है आपके लिए पत्र भेजा है कि आप सब प्रसन्नता से रहिएगा। मैया ने कहा क्या? मेरे कन्हैया ने मेरे लिए संदेशा भेजा है? मेरे कृष्ण ने, मेरे लाला ने मेरे लिए संदेशा भेजा है। मैया कहती है क्या समय आ गया। एक दिन तो वो था कि सारे ब्रज की गोपियां मिलकर के मेरे पास शिकायत लाती थी, मैया तेरो छोरो बहुत ही बुरो, अरे इतनो शरारत हो गयो है, ये तो चोरन को मझिया बन गया, मझिया चोरी तो खुद करवावे और सब ग्वाल वालों को पिटवा दे। मैया अपने छोरा को थोड़ा डांट ले। और आज वही कन्हैया मेरे लिए संदेश भेज रहा है। मैंने बाग के पीछे सारी गोपियों से बुराई ले ली और वह कन्हैया को आज मेरी बिल्कुल ना लगी। अरे जब उसे भूख लगती थी तो मैं सारे काम छोड़ करके, सारा काम एक साइड करके अपने लाला को अपनी गोदी में बिठा करके भोजन कराती थी। ले मेरे कन्हैया को भूख लगी है, कभी भी मैंने अपने दास दासियों से कृष्ण के लिए भोजन नहीं बनवाया, अपने हाथों से अपने कन्हैया के लिए भोजन बनाया, उसके अपने हाथों से माखन मिश्री निकाल के अपने हाथों से खिलाया। आज मैं कब से भूखी हूँ कृष्ण के प्रेम की, अभी भी वो मुझे याद ही नहीं करता, मेरे लिए संदेशा भेजा है। सबसे बड़ी बात उद्धव, जब मेरा कन्हैया रोता था तो सारे काम छोड़ करके अपने कन्हैया को चुप कराती, लाला कहाँ हो गए? तो बोलता था मैया वो गौशाले में बड़ी सींग वाली गैया मुंह पे चिल्लावे, ताई सो मैं रो रही हूँ। मैं माँ को समझाऊं लाला वो गैया को बहुत मारेंगे, तू रो ना। आज मैं कब से रो रही हूँ, क्या कन्हैया अपने मैया को छुपाने नहीं आ सकता? क्या उसे अपने मैया की याद नहीं आती? क्या उसे अपने मैया के आंसू नजर नहीं आते कि उसकी मैया की क्या हालत होगी? संदेश भेजा, उसने मेरे लिए संदेश भेजा। ये समय आ गया आज मेरे लिए। मैया इतना कहकर ही बेहोश हो गई, गिर गई। नंद बाबा ने कहा देखा उद्धव, ये सिर्फ इतनी देर के लिए ही आराम करती है जितनी देर के लिए ये बेहोश हो जाती है, इसे होश नहीं रहता है। बाकी टाइम के लिए पूरे ब्रज में शोर मचाती है, अरे कोई मेरे लाला को लौटा दो। कौन सी गोपी ने, कौन सी सखी ने मेरे कन्हैया को अपने घर में बंद कर ली हुए? मैं तुम्हें हाथ जोड़ू, पैर पड़ू, अब की बार मेरा लाला लौटा दो, मैं अपने घर में बंद करके रखूंगी। कबो तुम्हारो माखन ना चुराएगा, कबो तुम्हारी मटकियां ना फोड़ेगा, बस आपकी बार मेरे कृष्ण को दे दो। पूरे ब्रज में यही कहती डोले, बहुत परेशान रहती है।